अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं आपकी 4.2 यूनिट 4.2 सेकेंड ईयर इंग्लिश की एडजेक्टिव क्लासेस को डिस्कस करना शुरू करूं, उन स्टूडेंट से या उन लोगों से मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके और आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अच्छा, कहता है कि लुक एट द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो तिरछे हरूफ वाले अल्फाज हैं, ये वाले, इनको जरा मुदर्रज झैल सेंटेंसेस में इनका मुआयना कीजिए जी। ठीक है, अच्छा यहां पर मुझे जरा थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूं जी बेटा। द अम्ब्रेला विद ब्रोकन हैंडल इज माइन। एक एग्जांपल ये है, विद अ ब्रोकन हैंडल हो गया जी। ठीक है, विच अम्ब्रेला, कौन सा वाला अम्ब्रेला? विद अ ब्रोकन हैंडल, ब्रोकन हैंडल वाला अम्ब्रेला। ठीक है, सेकंड में देखते हैं, द अम्ब्रेला विच हैज ब्रोकन हैंडल इज माइन। अब विच अम्ब्रेला विच हैज ब्रोकन हैंडल, जिसका के दस्ती टूटी हुई है या जिसका दस्ता टूटा हुआ है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस है, टूटे हुए दस्ते वाला और जिसका दस्ता टूटा हुआ। ठीक है, कहता है द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहला जो अल्फाज का मजमूआ है, विद अ ब्रोकन हैंडल, ये अम्ब्रेला के बारे में हमें बताता है। दैट इज इट क्वालिफाइज द नाउन अम्ब्रेला। नाउन अम्ब्रेला के बारे में हमें मजीद बताता है। ठीक है, उसकी तफसीलात बताता है। एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, और एक एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, इट इज व्हाट वी कॉल एन एडजेक्टिव फ्रेज, और इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ठीक है जी, विद अ ब्रोकन हैंडल अम्ब्रेला, विद अ ब्रोकन हैंडल। अम्ब्रेला की क्वालिटी क्या है? उसका हैंडल टूटा हुआ जी, टूटे हुए हैंडल वाला अम्ब्रेला। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, अच्छा सेकंड, द सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज ब्रोकन हैंडल आल्सो डिस्क्राइब्स द अम्ब्रेला। ये भी अम्ब्रेला के बारे में बयान करता है, चुनाचे ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है इसका अपना। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। ठीक है, तो इससे यह साबित हुआ कि जिसका सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, जैसे विच एक सब्जेक्ट हमने बना लिया और इसका प्रेडिकेट क्या है द ब्रोकन हैंडल। ठीक है, तो जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, वैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। काम करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है जी? जिसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ कहते हैं वो उसका प्रेडिकेट होता है। जैसे असलम इज अ गुड बॉय, तो असलम एक हमने सब्जेक्ट बना दिया और इज अ गुड बॉय जो कुछ हमने उसके बारे में कहा वो उसका प्रेडिकेट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। ये हो गया एडजेक्टिव क्लास। तो इसका मतलब ये होगा फ्रेज के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई प्रेडिकेट नहीं होता। अच्छा, डेफिनेशन एडजेक्टिव क्लास की अब डेफिनेशन हम देख लेते हैं। An adjective class is a group of words which contains a subject and a predicate of its own. Adjective class अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है और उसका अपना प्रेडिकेट भी होता है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है,
अब ये एक एक्सरसाइज हमको देता है जी कि इसके अंदर से हमने एडजेक्टिव क्लासेस जो है वो देखने हैं मुतअद्दिद सेंटेंसेस के अंदर से, और बताना है कि कौन से नाउन या कौन से प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं, ठीक है, या उसको कंप्लीट करते हैं। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow. अच्छा, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब whose fleece was white as a snow. अब जी मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो आंसर्स हैव बीन मेड बोल्ड, कलर्ड एंड इटैलिसाइज्ड, ये बोल्ड नहीं थे, कलर्ड भी नहीं थे और इटैलिसाइज भी नहीं थे। मैंने आपके लिए इसको इनको बोल्ड भी कर दिया, कलर भी कर दिया। आपकी जो बुक है उसके अंदर ऐसा नहीं है, सिंपल इसी लैंग्वेज इसी स्टाइल में लिखे हुए, ठीक है। ये यही फ्लो जा रहा है स्टाइल का आगे तक, एंड तक। तो आंसर्स मैंने साथ ही इनको बोल्ड और इटैलिसाइज कर दिए जी, ठीक है। तो ये whose fleece was white as snow, तो ये वाला जो है ये क्लास है, ठीक है। और लैम्ब के बारे में ये हमें बता रहा है। लैम्ब एक नाउन है, लैम्ब एक नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। कि लैम्ब की क्वालिटी ये थी कि ये इसके अंदर उसकी जो फ्लीस थी वो इतनी, उसकी जो फर थी वो इतनी सफेद थी जितनी बर्फ थी। अच्छा जी, द लेटर ब्रॉट मनी विच वॉज बैडली नीडेड, ठीक है जी। अब यहां पर ये विच वाज बैडली नीडेड जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, और ये मनी को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है जी। मनी के बारे में बता रहा है कि वो जिसकी बहुत सख्त जरूरत थी, और मनी नाउन है। द हाउस दैट आई लिव इन बिलोंग्स टू माई फादर, वो घर जिसमें मैं रहता हूं मेरे बाप से ताल्लुक रखता है। दैट आई लिव इन, ठीक है जी। दैट इसका सब्जेक्ट है और ये आई लिव इन इसका प्रेडिकेट है, ठीक है जी। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस नाउन हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में हमें बता रहा है जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे। अच्छा, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, ऑल जो है ये ऑल आई सर्वे जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और मोनार्क को जो है ये क्वालिफाई करे, मोनार्क नाउन है, ठीक है। अच्छा जी, आई हैव अ लिटिल शैडो which goes in and out with me। अब शैडो की क्वालिटी क्या है? कभी आता है और कभी जाता है, मेरे साथ साथ आता है, कभी चला जाता है, ठीक है। तो इस शैडो के बारे में, नाउन के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। द डॉग दैट barks does not bite, द डॉग दैट barks। अब डॉग के बारे में हमें बता रहा है जी कि जो भौंकता है वो काटता नहीं, ठीक है। और ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज है, इस डॉग नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। He tells a tale that sounds untrue। क्या अनट्रू लगती है, क्या झूठी कहानी लगती है जी? टेल। तो टेल नाउन को क्वालिफाई कर रहा है जी, ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज। इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिए, कलर भी कर दिए और इटैलिसाइज भी कर दिए। इट्स एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड, ठीक है जी। तो जो विंड है या इल विंड है, इसको क्वालिफाई कर रहा है ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज, दैट ब्लोज नोबडी गुड, ठीक है जी। एक गंदी हवा है जो किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाती, ठीक है। नंबर 9,
The boy stood on the burning deck, whence all but he had fled. अब जो बर्निंग डेक है या डेक हम कह दें तो इसको ये क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव क्लास। ठीक है जी। अच्छा, एडजेक्टिव क्लास ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट काज। अब दे को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। कौन फेल नहीं होता जी? वो, दे, ठीक है। जो एक आप ये कह दें कि एक बड़े मकसद के लिए मरते हैं, ठीक है। कौन बड़े मकसद के लिए मरते हैं? दे। तो दे प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये वाला एडजेक्टिव क्लास। समझ आ गई? आगे हम चलते हैं जी। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। ठीक है। अब वेयर आई वॉज बोर्न से मुराद हाउस है, जहां मैं पैदा हुआ, ठीक है। उससे मुराद ये प्रोनाउन नहीं है, बल्कि उससे मुराद हाउस है, ठीक है। तो हाउस को ये वाला एडजेक्टिव क्लास क्वालिफाई कर रहा है, इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इसके मीनिंग्स को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। he that climbs too high is sure to fall. that climbs too high का मतलब है कि जो बहुत बुलंदी पर चढ़ता है। कौन बहुत बुलंदी पर चढ़ता है? ये प्रोनाउन ही, ठीक है जी। तो फिर ये वाला एडजेक्टिव क्लास हो गया और इस प्रोनाउन ही को क्वालिफाई कर रहा है। आगे चलते हैं। हियर इज द बुक यू वांट। ठीक है जी। और ये किसको? इसको क्वालिफाई कर रहा है। हियर को क्वालिफाई कर रहा है जी, ठीक है जी। द बुक यू वांट, एडजेक्टिव क्लास। हेवन हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा उनकी मदद या आसमान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बेसिकली तो होना तो ये चाहिए था कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, लेकिन उनके यहाँ कभी कभी ये भी कहा जाता है जी, ठीक है। Who help themselves, कौन अपनी मदद करते हैं जी? अपनी आप, दोस्त, ठीक है। और दोस्त प्रोनाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, ये वाला एडजेक्टिव क्लास। आगे चलते हैं। He died in the village where he was born. Where he was born जो है ये एडजेक्टिव क्लास है। और कहाँ पैदा हुआ था जी? विलेज। एक ऐसे गांव में बहुत हुआ जहां वो पैदा हुआ था। और where he was born से मुराद जहां वो पैदा हुआ से मुराद विलेज है, ठीक है। तो विलेज को ये क्वालिफाई करा और विलेज नाउन है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में यही पूछा है ना, नाउन या प्रोनाउन जिसको क्वालिफाई करा वो भी बताएं साथ, तो वो मैं बताया जा रहा हूँ। He never does anything that is silly. ठीक है जी। That is silly जो कि एमकाना है, इससे मुराद एनीथिंग है, ठीक है जी। अब ये प्रोनाउन है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस। हु लिव इन ग्लास हाउसेस जो कि शीशे के घरों में रहते हैं, से क्या मुराद है? पीपल। और पीपल क्या? नाउन। तो ये नाउन पीपल को ये वाला एडजेक्टिव क्लास क्वालिफाई करता, ठीक है जी। एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लास में मैं वीडियो के बिगिनिंग में आपको बता चुका हूँ, वो दोबारा सुन लीजिएगा अगर आपको याद नहीं रहा तो, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग लेन दैट हैज नो टर्निंग।
दैट हैज नो टर्निंग, जिसका कोई मोड़ नहीं है, से मुराद लेन है, गली है। ये एक लंबी गली है जिसका कोई मोड़ नहीं है। He laughs best who laughs last, जो सबसे आखिर में हंसता है वो बेहतरीन हंसता है। Who laughs last से मुराद ये है कि he, तो ये प्रोनाउन ही को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव क्लॉज। Thrice is he armed that hath is called just, that hath is called just, कि जिसकी लड़ाई हक पर है, या जो लड़ाई में हक पर है, ठीक है जी, वो समझिए कि 3 गुना ज्यादा जो है वो अपने 3 गुना ज्यादा वो उसके पास वेपन्स हैं, ठीक है। That hath is called just से मुराद ही है, ठीक है जी। होल्ड ऑन अ सेकेंड, जी बेटा, पेरेंट्स ने शोर मचाया हुआ था, मैं दरवाजा बंद करने गया, ठीक है। फिर ये अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2 जी, इसको करते हैं पेज नंबर 155 पर। कहता सप्लाई द सुटेबल एडजेक्टिव क्लॉजेस, मुनासिब किस्म के एडजेक्टिव क्लॉजेस जो है वो सप्लाई करें, बताएं जी कौन कौन से बनते हैं यहाँ पर। अब उसने यहाँ से एडजेक्टिव क्लॉजेस उड़ा दिए हैं, लेकिन मैंने लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। आपकी सेकेंड ईयर FBISC की बुक है और उसकी पेज नंबर 155 है, एक्सरसाइज नंबर 2 है उसका, ठीक है। नंबर 1 पे आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। अच्छा, बुक में यहां तक था, आगे ये लगा दिया गया, मैंने हल कर दिया साथ ही इसको, यहां तक था बुक के अंदर, आगे साथ ही आपकी फैसिलिटी के लिए इसको हल कर दिया गया ताकि आपको समझ आ जाए। He is the man who has killed the lion, ठीक है। यूं भी आप कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि who has killed the lion जो मैंने कह दिया वो हदीस होगी, अपने पास से भी आप एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो लगा सकते हैं। He is the man who has won the trophy भी हो सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि he is the man who has conquered the village, कि जिसने गांव को फतह किया, या who has conquered the hearts, कि जिसने दिलों को फतह किया। तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉजेस ही हैं। इसके करने के कई तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने लगा दिया वो बस हरफे आखिर हो गया या पत्थर पे लकीर होगी, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपनी सेंस को यूज करके नए नए एडजेक्टिव क्लॉजेस बना सकते हैं, लेकिन सोचना आपका काम है। द हाउस विच इज ऑन द बैंक रोड इज 100 years old, ठीक है जी। तो विच इज ऑन द बैंक रोड से मुराद हाउस है जी, ठीक है। अब यहां पे दरमियान में सेंटर में नहीं था कि जो वो घर जो बैंक रोड पर है वो 100 साल पुराना है, ठीक है। और मैं यूं भी कह सकता हूं द हाउस विच इज रॉब्ड, कि जिसको लूटा गया, इज 100 years old, ठीक है, तब भी ठीक है, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज ही बनेगा। His offense is one that cannot be tolerated, उसका जुर्म ऐसा है कि जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वन तक था that cannot be tolerated, मैं यूं भी लिख सकता था कि his offense is one that can be tolerated, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज ही होगा, ठीक है। या his offense is one that is negligible, इसको इग्नोर भी किया जा सकता है।
ठीक है, दैट इज नेग्लिजिबल तो भी ये एडजेक्टिव क्लॉज ही होगा। वेयर इज द बुक विच यू हैव वन, ठीक है, वो किताब कहां है जो तुमने जीती है, ठीक है। और मैं यूं भी लिख सकता हूं विच यू हैव बॉट, वेयर इज द बुक विच यू हैव बॉट, या वेयर इज द बुक विच यू हैव सोल्ड, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 6 पे बॉयज हु फेल इन टेस्ट विल नॉट बी प्रमोटेड, तो ये इसका एडजेक्टिव क्लॉज है जी, ठीक है। हु फेल इन टेस्ट, बॉयज विल नॉट बी प्रमोटेड, दरम्यान में कोई सा भी आप एडजेक्टिव क्लॉज अपने पास से बनाकर लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है boys who neglect work will not be tolerated, will not be promoted, ठीक है जी। नंबर 7 पे है he has lost the book which I gave him, which I gave him जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। I found the book which I had lost, वो किताब जो मैं गुमा चुका था वो मुझे मिल गई। I know the man who worked hard, मैं उस शख्स को जानता हूं जिसने बहुत मेहनत की है, ठीक है। इसकी जगह पे कोई और भी आप एडजेक्टिव क्लॉज अगर अपने पास से सोच के लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। और ये भी आप कह सकते हैं आई नो द मैन हु सेव्ड द एनिमल, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लग सकता है। नंबर 10 पे बी क्रिएटिव, बेटा थोड़े से आप लोगों ने क्रिएटिव होना है, जरूरी नहीं जो है लगा के दे रहा हूं वही आपने लगाते चले जाना। नंबर 10 पे नो मैन हु इज वाइज शैल सफर इन एनी वे, हु इज वाइज जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है। No man who is hardworking shall suffer in any way. No man who is lucky enough shall suffer anyway. ठीक है, तो ये who is hardworking, who is lucky enough, ये मैंने दो और आपको बना के दिखा दिए एडजेक्टिव क्लॉजेस। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया वही आपने लगाना है, और रटना नहीं है इसको, अपने पास से आपने अपने माइंड को यूज करना है। The boy who worked hard gained the prize, ठीक है जी। तो ये एक तो ये भी है एडजेक्टिव क्लॉज, हु वर्कड हार्ड गेन द प्राइज। तो ये भी हो सकता है द बॉय हु यूज्ड अनफेयर मीन्स इन एग्जाम गेन द प्राइज, ये भी हो सकता है। पर्ल्स कम फ्रॉम सीलोन विच आर ग्रेट इन वैल्यू, कि सीलोन से आने वाले जो मोती हैं या हीरे हैं वो अपनी वैल्यू में, अपनी कीमत में बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। वाटर दैट इज प्योरिफाइड शुड बी केप्ट इन अ कवर्ड जार, तो दैट इज प्योरिफाइड जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है जी। अच्छा जी, एनी बॉय हु मेड नॉइस विल बी पनिश्ड, मैं यूं भी लिख सकता हूं इसको जी, एनी बॉय हु क्रिएटेड डिस्टर्बेंस विल बी पनिश्ड, ठीक है। एनी बॉय हु वायलेटेड द रूल्स, ये भी हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज, विल बी पनिश्ड। नंबर 15 पे हम कर सकते हैं जी, ये देख लें, हु ही वेंट अवे बाय द ट्रेन दैट वाज रिजर्व्ड फॉर हिम, वो एक ऐसी ट्रेन से गया जो उसी के लिए रिजर्व की गई थी, मखसूस की गई थी।
या बुक की गई थी। He went away by the train that was reserved for him। इसकी जगह पे आप कोई और भी एडजेक्टिव क्लॉज अपने पास से सोचकर लगा सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी। कहते हैं एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आगे फिर एक्सप्लेनेशन देता है कुछ। इस एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या हमें समझाना चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है। मुदर्जा झैल सेंटेंसेस का जरा मुशाहिदा करें। ही मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज। ठीक है जी। ही मेट अ गर्ल हुज आइज वर ब्लू। ठीक है जी। कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ब्लू आइज क्वालिफाइज द नाउन गर्ल। नाउन गर्ल को विद ब्लू आइज क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन गर्ल को। ठीक है जी। ये अल्फाज का मजमूआ विद ब्लू आइज जिसे हम कहते हैं, ये नाउन गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। फिर एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose eyes were blue। ठीक है, कि जिसकी आंखें नीली थी। क्वालिफाइज द गर्ल, आल्सो क्वालिफाइज द गर्ल, क्वालिफाइज द नाउन गर्ल। ये भी इसी नाउन गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। कहता है कि hence both these group of words do the work of an adjective। ये दोनों ही अल्फाज के मजमूए एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं। ये भी गर्ल की क्वालिटीज को बयान करते हैं, ये भी अल्फाज के मजमूए जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, गर्ल की क्वालिटी को ही बयान करते हैं जो कि नाउन है। तो जो नाउन की क्वालिटी को बयान करें वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आगे सिंगल वर्ड है तो फिर एडजेक्टिव होगा। बड़ा शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है। ठीक है। और उसका अपना सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है तो फिर वो एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है। ठीक है। लेकिन कहता है बट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ब्लू आइज, नीली आंखों के साथ, जिसको हम कहते हैं इज अ फ्रेज। ये एक फ्रेज है। जबकि वाइल द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जबकि अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ हुज आइज वर ब्लू, कि जिसकी आंखें नीली थी, इज अ क्लॉज, इसको हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है जी। ये क्लॉज है। कहता वी फर्दर नोटिस दैट द एडजेक्टिव फ्रेज विद ब्लू आइज इज इक्विवेलेंट टू द एडजेक्टिव क्लॉज हुज आइज वर ब्लू। हमने ये भी नोट किया कि एडजेक्टिव फ्रेज ये जो विद ब्लू आइज है, ये हुज आइज वर ब्लू के बराबर है। एंड कैन देयरफॉर बी रिप्लेस्ड बाय इट, और चुनाचे इनको एक दूसरे से आपस में एक्सचेंज भी किया जा सकता है, तब्दील भी किया जा सकता है। अब यहां पे एक्सरसाइज नंबर 3 हमको देता है पेज नंबर 155 पर। In the following sentences, replace adjective clauses by adjective or adjective phrases। मुदर्जे झैल sentences में adjective clauses को adjective और adjective phrases से replace करें। नंबर 1 पे, the house in which the Burmese live are generally built of bamboo। वो घर जिसमें बर्मीज रहते हैं वो अमूमन बैम्बू से, बांस के बने हुए हैं। In which the bamboos live, ये adjective clause है। Of the Burmese, ये adjective phrase है। The boy who sits near me is my cousin। अब who sits near me जो है ये adjective clause है, जबकि sitting near me जो है ये adjective phrase है। इसका बनता है That was the reason why he came late। वही वजह थी कि क्यों वो देर से आया। Why he came late जो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, for his coming late एडजेक्टिव फ्रेज।
ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, फॉर हिज कमिंग लेट, वही केम लेट फॉर हिज कमिंग। अच्छा जी ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। द रीजन व्हाई ही फेल्ड इज ऑब्वियस, कि वो क्यों फेल हुआ ये बिल्कुल वाजे है। ठीक है, व्हाई ही फेल एडजेक्टिव फ्रेज है, फॉर हिज फेलियर एडजेक्टिव नहीं, व्हाई ही फेल एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये वाला जो है एडजेक्टिव फ्रेज है जी। ठीक है जी, इसको वाई का डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए था, चलो नहीं हो रहा भाई, ये उड़ा देते हैं, ये लो जी, ये उड़ा दिया। अच्छा जी, नंबर 5 पे द वर्कर्स हु वर weary with their exertions laid down to rest। वो कारकुन जो अपनी मुशक्कत की वजह से थके हुए थे, वो आराम से लेट गए। अब इसमें हु वर weary with their exertions जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, being weary with their exertion जो है एडजेक्टिव फ्रेज है। The sun which at midday was hot made the travelers thirsty। Which at midday was hot ये एडजेक्टिव क्लॉज है, being hot at midday जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नंबर 7 पे आ जाए, विच इज द रोड दैट लीड्स मोस्ट क्विकली टू द स्टेशन। अब दैट लीड्स मोस्ट क्विकली टू द स्टेशन एडजेक्टिव क्लॉज है, लीडिंग मोस्ट क्विकली टू द स्टेशन जो एडजेक्टिव फ्रेज है। पीपल हु ईट मच डाई अर्ली। अब हु ईट मच जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ईटिंग टू मच एडजेक्टिव फ्रेज इसमें से हमने बना लिया जी। ठीक है, मैनी मेन हु हैव नॉट बीन ट्रेन टू राइट बिकम जर्नलिस्ट। बहुत सारे लोग या बहुत सारे आदमी जिनको लिखने की ट्रेनिंग भी नहीं होती या उनको ट्रेन भी नहीं किया जाता, तरबियत भी नहीं दी जाती लिखने की, वो भी सहाफी बन जाते। अब हु हैव नॉट बीन ट्रेन टू राइट जो है ये बन गया एडजेक्टिव क्लॉज, यहां तक वर्ब तक। ठीक है, नॉट ट्रेन टू राइट एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर आवर फोर फादर्स लैंडेड। ये वो जगह है जहां हमारे आबा अजदाद ने आए जी। ठीक है, तशरीफ लाए। वेयर आवर फोर फादर्स लैंडेड एडजेक्टिव क्लॉज है, और ऑफ लैंडिंग आवर फोर फादर्स जो है एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। द एक्सप्लेनेशन ही गेव वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। वो वजाहत जो उसने दी थी वो कोई इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं था। दैट ही गेव जो है एडजेक्टिव, अब ये दैट जो है ये अंडरस्टूड सी बात है, वैसे ही गेव जो है बनना चाहिए, लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है, इस वजह से हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है। सच मेन एज यू कैन नॉट बी इजीली डिसहर्टेंड। ऐसे लोग जिनसे आप बड़ी इतनी आसानी से जो है वो डिसहर्ट नहीं हो सकते। तो सच मेन एज यू आर एडजेक्टिव क्लॉज है, मैन लाइक यू एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, दिस बॉय हु हैज बीन इंडस्ट्रियस हैज earned prize which he has well deserved. This boy who is industrious जो adjective clause है, और the industrious adjective phrase। A belief which is generally held is not necessarily one which is true। A belief which is generally held adjective clause है,
अ जनरली हेल्ड बिलीफ जो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट पे जी, एन ऑथर who was famous in the reign of Queen Anne lived in that cottage, ठीक है जी, lived in that cottage which overlooks that lake. Who was famous in the reign of Queen Anne, ये एडजेक्टिव क्लास है। Which overlooks the lake, ये भी एडजेक्टिव क्लास है, एक और एडजेक्टिव क्लास है, ठीक है। Overlooking the lake जो ये एडजेक्टिव फ्रेज है जी, ठीक है। अब यहां तक ये खत्म हो गया जी। नेक्स्ट हम फिर आ जाएंगे आगे, नेक्स्ट स्टडी करेंगे बाकी वाला, फर्दर इसके बारे में स्टडी करेंगे इसके साथ ही। बेटा हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह।